In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, guys. Welcome back to another video. I hope you are doing well. Today we are going to start quadratic equation part number 2. हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपके पास उसको सॉल्व करने के आपके पास तीन वेज हैं. हमने उसमें देखा कि फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और कंप्लीटिंग स्क्वायर है. तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास जो मेन फोकस होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे होगा. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि आपके पास ये था x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a. तो आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूले में जो हमारे पास जो मेन तवज्जा के हमें जो चीज़ है वो आपके पास अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है. तो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व था तो मेरे पास स्क्वायर रूट अगर मैं देखूँ, हम बिल्कुल सिंपल सी देखें. आपके पास स्क्वायर रूट में आपके पास क्या क्या तीन चीज़ों पे मुश्किल होता है. आपके पास स्क्वायर रूट, आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होती है, यहाँ पे कोई इंडेक्स होता है और ये आपके पास रेडिकल साइन होता है. तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है ना. आपके पास क्या है, मतलब जो आपका 3 है 2 है या वट आपके पास जो भी यहाँ पे हो, तो आपके पास क्या कहलाता है? इंडेक्स कहलाता है. और जो आपके पास ये जो साइन है आपके पास, ये आपके पास ये वाला जो साइन है, ये वाला जो आपके पास साइन है, आपके पास क्या रेडिकल साइन है, इसे रूट कहते हैं. रेडिकल साइन या रूट. जो आपके पास जो अंदर 27 है, 16 है, 4 है, समथिंग जो भी आपके पास है, ये आपके पास क्या है? आपके पास रेडिकैंड है. तो ये चीज ये असल में मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व है. तो अगर देखें हमारे पास, तो अब देखें आपके पास यहाँ पे 16, यहाँ पे लेट्स सपोज 16 है, यहाँ पे आपके पास रूट या इंडेक्स, आपका इंडेक्स की वैल्यू 2 है. तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे अगर आप लिखें या ना लिखें, 2 बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इसकी. तो आपके पास ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 4 की इक्वल हो जाएगा. तो अब अंडर रूट के अंदर ही आपके पास दो चीज आती हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर और एक आपके पास क्या आती है? इम्परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या होता है? जब आप स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू हो आपके पास और आप इसे सोल्व करें तो आपके पास एक कंप्लीट नंबर आ रहा है. कंप्लीट नंबर आ रहा है, ये आपके पास क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है. दूसरी चीज आपके पास क्या होती है? इम्परफेक्ट स्क्वायर. इम्परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या होता है? जब आप अंडर रूट वाली वैल्यूज को सोल्व करें और आपके पास क्या डेसिमल में या पॉइंट्स में वैल्यू है, ये आपके पास क्या कहलाता है? इम्परफेक्ट स्क्वायर. अब वापस आ जाए आप. हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि फॉर्मूले की बात कर रहे थे, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे थे. तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे मेन जो फोकस वाली चीज है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. और इसमें भी जो मेन चीज है ना, वो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac. आपके पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. आपके पास ये जो चीज है ये आपके पास तवज्जो की हामिल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब ये ही क्यों? अब देखें आपके पास स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो आप अब देखें आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है आपके पास. तो ये आपके पास चीज है. अब आपके पास 27, आपके पास देखें स्क्वायर रूट 16 को आपने सोल्व किया, आपके पास 4 आया. तो आप अगर आप स्क्वायर रूट 9 को सोल्व किया, आपके पास 3 आया. तो बताना क्या चाह रहा हूँ, अगर आप स्क्वायर रूट 0 आप लेंगे आपके पास 0 आ जाएगा. तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना, -1, तो आपके ये जो नंबर है योटा में चले जाएंगे. तो आपने ये चीज यहाँ से नोट की कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, 0 या 0 से अब जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं आपके पास. तो इसलिए हमारे पास जो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब होता है? वादा करने वाला, फर्क करने वाला. तो ये जो चीज है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस अगर अंडर रूट के नीचे देखें तो आपके पास क्या चीज है? ये आपके पास फर्क कर रही है. किस तरह फर्क कर रही है? अगर आपके पास 0 से अब वैल्यूज है आपके पास, तो आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है. अगर जैसे ही 0 से नीचे वैल्यूज आ रही है आपके पास, तो आपके पास क्या होता है? एयोटा में चली जाती है. तो यही हम चीज आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं. मैंने एक क्विक ओवरव्यू दिया. अब हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब हमारे पास क्या है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac. लेट्स सपोज इसका आंसर आपके पास आ गया 16 आ गया. लेट्स सपोज इसका आंसर 0 आ गया. लेट्स सपोज इसका आंसर -1 आ गया. लेट्स सपोज इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? 7 आ गया. तो जब आप स्क्वायर रूट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट दे रहा हूँ क्योंकि आप देखें अंडर रूट के अंदर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac. आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट आपके पास क्या आया? 16 आया. बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपके पास रिजल्ट क्या आया? 0 आया. बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपके पास रिजल्ट क्या है? -1. बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपके पास रिजल्ट क्या है? 7. तो डिस्क्रिमिनेंट के यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कैसे यूज होगा? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है फर्क करने वाला. तो जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास, हमने ये चीज देखी कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर आपके पास कंप्लीट नंबर देता है, कंप्लीट नंबर देता है. आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर आपके पास डेसिमल नंबर देता है. तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट. बी स्क्वायर माइनस 4ac का आपके पास रिजल्ट, एक तो हमने देखा 0 इक्वल के 0 आ सकता है, 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर 0 से छोटा आ सकता है, जैसे 91 की मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे. और या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट आपके पास 0 से बड़ा आ सकता है. और बड़ा आने से क्या होगा? 5 0 से बड़ा है, ठीक है, 4 0 से बड़ा है. तो अभी मैं ज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास 5 आया इस सिनेरियो में आपके पास इक्वल टू 0 आ गया. इस सिनेरियो में आपके पास लेट्स सपोज -1 आ गया. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे. आपके पास एक तो 0 आ गया, एक आपके पास -1 आ गया, एक आपके पास 4 आ गया और एक आपके पास क्या है? 7 आ गया. तो अब हमारे पास अभी ये 4 रिजल्ट आए हैं आपके पास. अभी ये हमें वेरीफाई करने हैं. आपके पास 0 आ गया, ठीक है, -1 आ गया, अब आपके पास 4 आ गया और आप 7 के लिए भी लिख दें. मैं बताता हूँ ये मैं क्यों लिख रहा हूँ.
तो आपके पास जब 0 के इक्वल आ गया तो रूट्स आपके पास क्या होंगी? इसको इसको एक दफ़ा देखें, आपके पास 20, अगर मैं इसे थोड़ा ब्रेक करके लिखूं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2 है ना, इसे मैं ब्रेक करके लिखना चाह रहा हूँ। 2a यहाँ पे लिख लिया, 2a यहाँ पे लिख लिया, तो आपके पास -b/2a, ये आपके पास वैल्यूज असल में कहाँ से आएंगी? जब आप आपके पास देखें, आपके पास एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ से आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आप मैचिंग करेंगे, तो आपके पास यहाँ से a की वैल्यू लेट्स पुट 5 आ गई, b की आपके पास 6 आ गई, c की आपके पास 3 आ गई। तो हमने ये भी कल डिस्कस किया, आपके पास ये कांस्टेंट नंबर है, ये आपके पास वेरिएबल्स हैं जो एक्स वाई जी इस इक्वेशन के अंदर यूज हो रहे हैं। और तीसरी चीज हमने देखी कि आपके पास जो वेरिएबल के साथ जो नंबर हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट कहलाते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं पिछले लेक्चर में। तो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बात कर रहे थे, आपके पास ये 4 मेन चीजें हैं, b² - 4ac। तो b² - 4ac का जब आपके पास रिजल्ट आता है, लेट्स सपोज मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया 7 और प्लस माइनस ये इसका रिजल्ट मेरे पास आया लेट्स सपोज 0/2a। तो मैं ये चीज कह रहा हूँ ना, आपके पास 0 आ सकता है। एक मिनट, तो देखें आपके पास 7 प्लस स्क्वायर रूट 0 आपके पास 0 होता है, 0/2a आपके पास 0 होगा, तो 7 प्लस माइनस 0, तो आपके पास रूट्स देखें। जब मैं अभी बात कर रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि आप हम ये चीज देख रहे हैं b² - 4, इसका रिजल्ट आपके पास 0 आ गया, इसका रिजल्ट आपके पास इक्वल टू 0 आया, तब आपके पास रूट्स क्या होंगी? देखें 7 प्लस 0 अगर हम लिखना चाहें थे तो 7 माइनस 0, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमने यहाँ से क्या वेरीफाई किया, जब आपका इक्वल टू 0 आ जाए तब आपके पास रूट्स क्या होंगी? रूट्स आपके पास क्या होगी? इक्वल्स होंगी, रूट्स आर इक्वल। ये हमने अभी देख भी लिया, आपके पास रूट्स क्या है? इक्वल आ गए। अब हमारे पास क्या है? b² - 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 से क्या मुराद है आपके पास? कि आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? आपके पास -b/2a प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास -1 आ गया ओवर 2a। जब आपके पास -1 आ गया, ये आपके पास लेट्स सपोज इसका रिजल्ट आपके पास 7 आया, ये आपके पास जो फिगर है, और प्लस माइनस -1 आ गया, मतलब अयोटा आ गया, अयोटा ओवर 2a। तो यहाँ पे आपको इमेजिन नंबर आ रहा है, आपने देखा, तो हमने यहाँ पे क्या किया? b² - 4ac रूट्स आपके पास क्या है? रूट्स आर इमेजिनरी। हमने भी देखा कि हमने वेरीफाई भी किया, आपके पास यहाँ पे रूट्स आपके पास क्या है? जब आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास b² - 4ac का रिजल्ट 0 से छोटा है, तो आपके पास मतलब 0 से छोटा से मुराद क्या? नेगेटिव नंबर है, तो आपके पास क्या था? अयोटा, अयोटा में वैल्यूज आती है। अब देखें आपके पास इसी चीज क्या है? b² - 4ac का रिजल्ट 0 जब बड़ा हो, 0 से बड़ा हमने केस देखा, आपके पास 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। 4 मैं यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ? तो देखें अगर आप स्क्वायर रूट 4 लेते हैं आपके पास क्या आता है? 2 आता है। स्क्वायर रूट अगर आप 5 लेते हैं आपके पास क्या आता है? 2.2 आता है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपके पास क्या है? आपके पास एक कंप्लीट नंबर आ रहा है और एक पॉइंट्स में नंबर आ रहा है। एक आपने जब ये 4 यूज किया, मतलब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, आपके पास कंप्लीट नंबर आ रहा है। दूसरी चीज आपके पास क्या? इम्परफेक्ट स्क्वायर, आपके पास डेसिमल में नंबर आ रहा है। तो अभी हम ये b² - 4ac का रिजल्ट 0 से बड़ा है, मैं जिम कर रहा, मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर आया। अब हमारे पास क्या है? मैं कंप्लीट स्क्वायर के लिए, कंप्लीट स्क्वायर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, जो आपके पास होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए रिजल्ट मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। आपके पास -b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर लेट्स को 4 आ गया ओवर 2a, तो इसका रिजल्ट लेट्स को 7 आ गया, प्लस माइनस 2/2a, यहाँ पे 2a मैं 1 यूजिंग कर रहा हूँ, आपके पास a 1 है। तो आपके पास देखें आपके पास ठीक है, तो आपका ये चीज आपके पास 7 प्लस -1 हो जाएगी। तो आपके पास 7 प्लस 1 7 -1, आप देखा आपके पास यहाँ पे दो साइन इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस और माइनस। एक दफा मैंने प्लस में लिख दिया, एक दफा माइनस में लिख दिया, ये आपके पास 8 हो जाएगा, आपके पास 6 हो जाएगा। हमने यहाँ से देखा जब आपके पास b² - 4ac का आपके पास रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होता है, आपके पास रूट्स क्या होती हैं? आपके पास रूट्स आर, ठीक है। मैं यहाँ पे जिम कर इस पर परफेक्ट स्क्वायर भी लिख लेते हैं, इस परफेक्ट स्क्वायर। आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आया, जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आया तब आपके पास रूट्स क्या होंगी? रूट्स आर डिफरेंट, मतलब आपके पास रूट्स रैशनल होंगी। अब ये भी मैं बताना भूल गया कि आपके पास जब परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं वो आपके पास क्या? रैशनल नंबर है। आपके पास जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर की बात करें आपके पास क्या होगी? रैशनल नंबर होगी। इस परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल, और क्या होंगी? डिफरेंट। ये आपके पास डिफरेंट आंसर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास सेम आंसर आ रहा है तो आपने लिखा रूट्स आर इक्वल। अभी आपके पास डिफरेंट आंसर आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट्स आर डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट लिखना है, डिफरेंट रूट्स। देन लास्ट हमारे पास क्या है? b² - 4ac, इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया? आपके पास 7 आया, मतलब कि इम्परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे। देन आपके पास देखें इस इम्परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर, अब देन रूट्स क्या होंगी? जितने भी आपके पास इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं वो आपके पास क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल है, इम्परफेक्ट स्क्वायर आपके पास क्या होगी? इरेशनल। पेन नहीं खत्म।
आपके पास क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। अभी मैं इस बात को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ आपके पास। तो आपके पास क्या है जी, -b/2a प्लस माइनस के रूट b² - 4ac/2a, ये आपके पास चीज थी ना। इसका आंसर लेट्स सपोज मेरे पास 7 आया, प्लस माइनस इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप लेट्स सपोज 7/2a, 7 का आंसर, या फिर आप इम्परफेक्ट स्क्वायर आप 5 ले लें, 7 प्लस माइनस 2.2/2a, तो आपके पास क्या आएगा 7, ये की वैल्यू मैं 1 एज्यूम कर रहा हूँ, तो आपके पास 1 प्लस माइनस 1.2, तो जब आप इसे सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7 प्लस 1/2 और 7 माइनस 1.2, तो आपके पास ये 8.2 बन जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास 5.8 समथिंग। तो आपके पास जब आपने देखा, जब आपके पास रूट्स इम्परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल होती हैं आपके पास, और आपके पास रूट्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। रूट्स आपके पास क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो ये था आपके लिए नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।